अली तो बिल्कुल दूसरे टेंशन पे है ना। अली तो फर्स्ट टाइम मेरा कोई को एक्टर इस तरह से मुझे मिला। आई हैव मेड पीस विद द स्क्रिप्ट्स में तो आपको ऐसे ही ऑफर होगा। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फ्यूशन मैगजीन। आज जो मेरी मेहमान है स्टूडियो में, जब मैंने उनका पहला ड्रामा देखा था तो मैंने सोचा था यार ये लड़की बहुत आगे जाएगी, इसमें मुझे बहुत पोटेंशियल नज़र आ रहा है। और आज ऑलमोस्ट 2 साल बाद अगर मैं देखूं तो उनके पास बड़े अच्छे और बड़े इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें एहदे वफ़ा और कुर्बतें भी शामिल हैं। और उन्होंने स्टार्ट किया था लोग क्या कहेंगे, जो हम टीवी पे चला था। आजकल हम उनको देख रहे हैं एज़ हानिया इन वफ़ा बेमोल। तो मेरे साथ हैं कोमल मीर। अस्सलाम वालेकुम कोमल। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक एंड वेरी एक्साइटेड कि आप आज यहाँ पे मेरे साथ हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं तब से आपके लिए ना, मुझे था कि मुझे आपसे बात करनी है। और पता है उस वक्त जाके मैंने बड़ा सर्च भी किया, बट इट वाज योर फर्स्ट ड्रामा। इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी। हम 1-2 इंस्टाग्राम पे पोस्ट निकालना चाह रहे थे, मुझे इतनी मुश्किल से सारी इन्फॉर्मेशन मिली कि मैं कुछ बात भी करूँ, बट अब तो माशाल्लाह से इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, हम कैमरा रोल होने से पहले इतने मज़े की बातें कर चुके हैं, सो कुछ फैन गर्लिंग मोमेंट भी आएंगे राबिया और कोमल के अभी, जिसके लिए आप आई थिंक यू विल एंजॉय दैट। बट लेट्स स्टार्ट। तो कैसा लग रहा है, रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है वफ़ा बेमोल का? वफ़ा बेमोल का आई थिंक दिस इज़ फॉर बाय फार द बेस्ट रिस्पॉन्स दैट आई हैव गॉटन फॉर माई प्रोजेक्ट्स। तो इन टर्म्स ऑफ रेटिंग वो भी बहुत अच्छी आ रही है। सो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और इवन के माई ओन फैमिली इज़ वॉचिंग माई ड्रामा फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज दे डोंट, इवन माई ब्रदर्स दे डोंट, नोबडी। तो लेकिन वो ये वाला प्रोजेक्ट देख रहे हैं एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स टू। तो अच्छा है। ऑडियंस क्या रिएक्शन दे रही है? बिकॉज हानिया का कैरेक्टर बड़ा डिफरेंट है ना। थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी दिखाई है, वो रो नहीं रही है, वो शी इज मूविंग ऑन इन लाइफ। ऑडियंस को लगता है कि वो, आई गेट सो मेनी मैसेजेस, आप हानिया की तरह रियल लाइफ में भी इतनी मासूम है। आप सच में इतनी मासूम है। तो मैं कहती हूँ यार व्हाट शुड आई आंसर, लाइक ऑब्वियसली उतना हानिया मासूम तो है, बट शी इज ऑल्सो यू नो वो थोड़ा सा सबमिसिव भी है, विच आई एम नॉट इन रियल लाइफ। सो पीपल रियली, वो आई थिंक ये भी एक कैरेक्टर की सक्सेस होती है, व्हेन पीपल स्टार्ट टू रिलेट योर कैरेक्टर टू योर रियल सेल्फ। तो उनको लगता है कि शायद ये रियल में ऐसे ही है शायद। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट रिस्पॉन्स दैट एनीबडी कैन गेट। तो बहुत से लोग मुझे यही मैसेजेस करते हैं कि आप सच में ऐसी हैं, आप बहुत मासूम लग रही हैं हानिया के साथ ये क्यों हो रहा है। तो और जो मेरे हस्बैंड का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अली, उनको भी काफ़ी लोग कहते हैं आप क्यों कर रहे हैं इनके साथ, आप हानिया के साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो आई थिंक बहुत हुक्ड है ऑडियंस इस प्रोजेक्ट से, विच ऑनेस्टली आई डेंट एक्सपेक्ट, बिकॉज पता नहीं, आपको अक्सर पता नहीं होता कि कौन सा स्क्रिप्ट क्लिक कर जाए। सो व्हेन वी वर डूइंग दिस प्रोजेक्ट, द होल टीम एक्चुअली वी डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू गो दिस बिग, बिकॉज एवरीबडी वाज लाइक स्टोरी अगर आप ऊपर से देखें, दूर से देखें, तो वो मेन स्ट्रीम स्टोरी ही है, यू नो, घर की पॉलिटिक्स एंड ऑल। सो वी weren't एक्सपेक्टिंग। मेहनत हमने पूरी की थी एंड सब ने, एंड आई वुड से दिस ऑन रिकॉर्ड कि मैंने इस प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा मेहनत की थी, बिकॉज यू नो बाय दिस टाइम आई थिंक दिस इज़ माई 4th प्रोजेक्ट। तो मैंने भी काफ़ी चीज़ें, आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो मैंने सब कुछ अपने कैरेक्टर में डालने की कोशिश की। एंड देन दिस प्रोजेक्ट, इसमें बहुत से ऐसे एक्टर्स थे जो सीनियर एक्टर्स हैं, बहरोज़ अब्जवारी सर। बिल्कुल। सो उनके सामने खड़े होके एक्ट करना, तो उसमें फिर आई हैड टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लग रही है कि आपने स्क्रिप्ट ले लिया लेकिन आप उम्मीद नहीं कर रही थी। एक्चुअली तो फिर वो पॉइंट ये था, अच्छा ये भी बहुत लोग पूछते हैं, यू नो, पीपल मैसेज मी कि कोमल आपने ये स्क्रिप्ट क्यों चूज़ किया, या सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे नहीं, पिछले प्रोजेक्ट्स भी जो होते हैं। तो पीपल आस्क मी कि व्हाई आर यू डूइंग सच प्रोजेक्ट्स। इवन माय फ्रेंड्स आस्क मी कि कुछ डिफरेंट करो ना, कुछ डिफरेंट। आई एम लाइक कुछ डिफरेंट ऑफर भी तो हो। ट्रू। यू नो, आई एम अ न्यू एक्टर इन द इंडस्ट्री, एंड दिस इंडस्ट्री, I feel like when you're a newcomer, you don't really have a choice, you know. मैंने फिर भी अपने, I would say कि जब से मैंने स्टार्ट किया, मैंने फिर भी स्क्रिप्ट्स काफ़ी रिजेक्ट किए हैं। It's not like whatever came my way, I did it. I did not. I rejected a lot of scripts. उसमें से भी ये वो स्क्रिप्ट्स थे जो बेहतर थे। Yes. तो व्हेन पीपल आस्क मी, मुझे गुस्सा आता है यार, मतलब मैं कहती हूँ वी डोंट रियली हैव दैट चॉइस, यू नो। जो अच्छे स्क्रिप्ट्स होते हैं वो ऑब्वियसली द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर वांट्स कि वो
बिग नेम्स को कास्ट करें, यू नो. सो ये एक प्रोसेस होता है. बिल्कुल. सो यू हैव टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम एंड दीज आर द स्टेप्स दैट आई एम टेकिंग. बिल्कुल. In future, inshallah, when you know people will think that I'm worthy of getting a good script, you know, a strong character, then they'll offer me that and then I'll do it. Yeah. तो तब तक के लिए फिर ऐसी प्रोजेक्ट्स में अपने आप को मनवाना पड़ेगा, you know. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपका एटीट्यूड. बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज बड़े दिल से आ रहा है और बड़ी समझदारी से आप एक बात को समझा भी रही हैं और एक्सेप्ट भी किया है. Yeah, it took me a lot of time actually, you know, ये चीज़ समझने में, because starting में when I started, when I did my first project, I was like, मैं तो पहले प्रोजेक्ट के बाद बस हिट होने वाली हूँ और you know जैसे हमारे साथ एक ही प्रोजेक्ट से हिट हो गई थी वैसे मेरा भी सीन होगा. But then when that didn't happen, तो मुझे बुरा लगा. Obviously, I was like, यार ये अब लोग क्या कहेंगे बात कर रहे हैं, ये लोग क्या कहेंगे. And when I saw myself on screen for the first time, I was like, I do not deserve to be on screen. Really? I didn't like myself at all. Acting तो दूर की बात है, मुझे देखने में ही वो अच्छा ही नहीं लगा मैं खुद को. फिर मैंने सोचा कि पहले प्रोजेक्ट के बाद कि you know this is not for me. So I was like, you know, I shouldn't do it. But then I was like, और फिर मुझे ऐसे ऑनेस्टली मुझे ऐसे लगा कि शायद जब मैं ये कहूँगी तो मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स मुझे कहेंगे नहीं नहीं तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम करो. उल्टा उन्होंने मुझे कहा हाँ you're right. What do you mean? I was expecting them to motivate me कि नहीं तुम करो, तुम ठीक लग रही हो. It's not that. They were like हाँ ठीक है सही है, हाँ तुम ठीक कह रही हो. अच्छा, maybe this is not for you. फैमिली फ्रेंड दोनों ने दगा दे दिया. फिर मैंने सोचा कि फिर वो जो एक होता है ना खुद को खुद ही तसल्ली देनी होती है. Then I was like no, I need another chance. मुझे एक दफ़ा और करना चाहिए ट्राई. फिर रेशम गली आया. रेशम गली was a different script. It was a different character. लोग क्या कहेंगे was of a girl जो बस रोना धोना ज़रा ज़्यादा था उसमें. रेशम गली was totally different. बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक. हाँ, तो बड़ी एनर्जेटिक थी. मज़े क्या कैरेक्टर था. और वो स्क्रिप्ट भी डिफरेंट था. वो तो स्क्रिप्ट में थोड़े से मसले आ गए थे, वरना वो प्रोजेक्ट आई थॉट कि इट वुड रियली गो बिग, यू नो. बट वो आई डोंट नो कुछ इश्यूज बीच में स्क्रिप्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम्स थी तो बिकॉज ऑफ विच वो नहीं हुआ. लेकिन रेशम गली के बाद मुझे थोड़ा सा फील आई कि यू नो आई कैन डू इट. वो ड्रामा तो इतना ज़्यादा उसको नहीं मिला, बट व्हेन आई सॉ माई सेल्फ आई सॉ इम्प्रूवमेंट एंड आई फेल्ट कि ओके एक प्रोजेक्ट के बाद अगर मैंने इतनी चीज़ें सीख ली हैं, इतना इम्प्रूव कर लिया तो यू नो करना चाहिए, आगे भी करना चाहिए. बट वही बात है कि इट्स हार्ड टू गेट गुड स्क्रिप्ट्स. एंड आई वाज बैक इन इस्लामाबाद उस पॉइंट पे. तो इस्लामाबाद में आई वाज आल्सो ओनली वर्किंग विद हम टीवी बिकॉज मैंने स्टार्ट हम टीवी से लिया था. एंड आई वाज आल्सो इस्लामाबाद में सिर्फ हम टीवी था. एंड आई वाजंट रियली माय पेरेंट्स डिडंट वांट मी टू कम टू कराची. तो वहाँ पे फिर आपके पास तो और कम ऑप्शंस हो जाते हैं. तो वहाँ बहुत कम ऑप्शंस थे. बस जो हम टीवी मुझे स्क्रिप्ट दे रहा था मैं पढ़ रही थी और मैंने कहा हाँ ठीक है ओके फाइन कर लेते हैं. एक दो चीज़ें थी जो मैंने मना की, मैंने कहा नहीं दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू डू. बट फिर उसमें से जो मुझे थोड़ा बेहतर लगा वो मैंने किया. एहदे वफ़ा कब आया? एहदे वफ़ा की भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. व्हेन एहदे वफ़ा केम टू मी इट वाज जो स्टोरी मुझे बताई गई थी इट वाज डिफरेंट मेरे कैरेक्टर की स्टोरी. सो व्हाट आई वाज टोल्ड वाज कि मेरा कैरेक्टर वाज अ सेकंड लीड कैरेक्टर एंड इट हैड अ लॉट मोर स्क्रीन टाइम. इट वाज अ होल कैरेक्टर. इसका पूरा ट्रैक चलना था एंड ऑल. So I was really excited. I was like, इतने बड़े नाम, you know, and the character, I really liked the character. बहुत अच्छा था. I shot for 3 days. We went to Abbottabad PMA में शूट करने के लिए. मेरी फैमिली के जितने भी सीन्स थे, जो स्टार्टिंग के एपिसोड्स के सीन्स थे, हमने 3 दिन वो शूट किए. So फिर उसके बाद I went to Karachi to shoot for रेशम गली की हुस्ना with my mother. तो पीछे से फिर 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए. मुझे वापस कॉल नहीं आई शूट के लिए ना एहदे वफ़ा की. मैंने सोचा मैंने कहा सिर्फ 3 दिन का काम हुआ है, बाकी का काम कब होगा? 2 महीने हो गए. सो आई आस्क्ड द एडी, आई वाज लाइक कि क्या सीन है, मतलब शूट चल रही है प्रोजेक्ट की, नहीं चल रही क्या? ही टोल्ड मी कि स्क्रिप्ट चेंज हो गया. माई होल कैरेक्टर वाज कट ऑफ बिकॉज दे डिडंट वांट, पता नहीं खैर व्हाटएवर रीज़न, दे टोल्ड मी कि वो पूरा कैरेक्टर ही काट दिया है और आपका जितना काम हुआ था तो वो बस उतना ही है. अब कुछ सीन्स हैं आपके, अभी भी कुछ काम है जहाँ बहन को होना चाहिए. आई वाज लाइक फ्यूरियस. आई वाज लाइक यू डिडंट इवन बॉदर टू इन्फॉर्म मी, यू नो, यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर ताकि
फिर मैं सोचती कि मुझे करना है नहीं करना, और सिर्फ 3 दिन का शूट हुआ था वो, आप तो रीशूट भी कर सकते हैं किसी और के साथ ना, बट खैर वो उस तरह से हुआ। दे वर लाइक कि जिन्होंने मेरा फादर प्ले किया था, ही वेंट बैक टू कैनेडा, सो ही कुडंट कम बैक। आई टोल्ड देम, आई वाज लाइक मैं इतना 3-4 सीन्स के लिए मुझे क्यों, मतलब मैंने नहीं करना ये। खैर फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं अब ये हो गया है शूट, तो जस्ट लेट इट बी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। बट ऐदे वफा के वो 3-4 सीन्स से जितनी मुझे रिकग्निशन मिली है उतनी तो मेरे लीड के कैरेक्टर्स से नहीं मिली, टू बी ऑनेस्ट नहीं मिली। ऐदे वफा से जहाँ भी मैं जाती थी सब मुझे कहते थे ऐदे वफा की रामीन रामीन राम। 3-4 सीन थे गिन के फिर भी लोग पहचान रहे, बिकॉज वो प्रोजेक्ट ओवरऑल बहुत बड़ा, इट वाज अ बिग हिट, यू नो। और आप हीरो की बहन थी। हीरो की बहन थी, बेशक वो उसमें फिर 3-4 सीन थे वो क्लिक कर गए, बिकॉज a lot of people were watching it, guys boys were watching it, my brothers watched it, you know, so उससे काफ़ी रिकग्निशन मिली। तो वो थोड़ा सा जो दुख था वो थोड़ा सा कम हुआ लाइक चलो। और फिर मुझे ये भी बात समझ में आई कि दिस इज़ द पावर ऑफ बिग प्रोजेक्ट्स, यू नो, even if you're playing lead in a project which is, you know, which has new cast and everything's new, तो उसकी उतनी रीच नहीं है जितनी एक बिग प्रोजेक्ट की होती है, you know। So खैर फिर वहाँ से I decided कि it's fine, you know, it's a process, तो आहिस्ता आहिस्ता करके you will go there। तब ये आई दिल में आई, yes। बट यू नो कोमल, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं आपको जितना मैं रिसर्च करी थी, मैं देख रही थी, और मैं सो हम अभी बात करेंगे कि कोमल ने स्टार्ट किया था मिस स्वीट के कंपटीशन में पार्ट लेने से। सो मैं कुछ वीडियोस देख रही थी, एंड दैट वाज योर फर्स्ट टाइम कि जब आप स्क्रीन पे आ रही थी, और कुछ जिधर वो आपको जजेस क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और आपकी चॉइसेस को बोल रहे हैं ये नहीं ये क्या किया है, यू नो। And I was like, wow, इस लड़की में कितना हौसला है, उधर खड़े होकर इतनी बात सुनना, ये आसान नहीं है, and to keep going on। So मुझे लगता है ये आपकी पर्सनालिटी में है, to be so determined, because अभी भी आपने छोड़ा नहीं। अगर हम honestly देखें, लोग क्या कहेंगे, I think was a good project, रेशम के लिए कि हुस्ना को वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, so उस पर भी डिसअपॉइंटमेंट तो हुई होगी, डेफिनेटली, यू नो। तो उसके साथ आगे बढ़ी जा रही हैं आप, तो आई थिंक you have it in you। मैं ढीठ हूँ नहीं, I will call you determined and ambitious and somebody who knows कि मुझे ये चाहिए, और ऊपर नीचे चीज़ें आती रहेंगी। Yes, I believe कि you know, आपकी किस्मत में जो होता है वो आपको मिल जाता है। सही बात है। तो ये है बस, क्योंकि अगर आपको अभी कोई चीज़ नहीं मिल रही, इट डजंट मीन कि आपको कल वो चीज़ नहीं मिलेगी, कभी भी कुछ भी मिल सकता है। और देखिए ना, वो ऐदे वफा पे आपको दुख हो रहा था, बट जो होता है उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी होती है, बिल्कुल बेहतरी होती है। एंड ऑल्सो मैंने अभी तक जितना भी काम किया है, जितने भी डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, दे हैव ऑल बीन सो सपोर्टिव कि, और इतना इनकरेजिंग। ऑल ऑफ माई डायरेक्टर्स, जितने 3-4 के साथ ही किया, बट ऑल ऑफ देम दे हैव बीन सो सपोर्टिव कि आप जब सेट पे जाते हो, दे लाइक योर वर्क एंड दे अप्रिशिएट इट, एंड दे टेल यू दिस, देर एक्सप्रेसिव अबाउट इट, क्योंकि कुछ लोग नहीं बताते, यू नो, नहीं करते। बट मैंने जितने भी डायरेक्टर्स के साथ काम किया, सब ने मुझे बहुत इनकरेज किया है। सो दैट हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड मी टू, यू नो, स्टे मोटिवेटेड कि अगर डायरेक्टर्स, क्योंकि मैं तो नई हूँ, लेकिन डायरेक्टर्स तो नए नहीं हैं ना, उनको तो वो तो देख सकते हैं। सो उनका जो ट्रस्ट और उनका जो कॉन्फिडेंस मेरे में था, दैट ऑल्सो हेल्प्ड मी अ लॉट। यू नो, माई डायरेक्टर्स यूज्ड टू टेल मी, तुम्हारी बहुत अच्छी, तुम एक्टिंग कर रही हो, इसको थोड़ा सा और करो, इसको थोड़ा सा और करोगी तो तुम बहुत आगे जाओगी, इस तरह की बातें ट्रेन कर रहे हैं आपको। बिल्कुल इस तरह की बातें व्हेन यू लिसन फ्रॉम योर सीनियर्स, यू नो, सीनियर डायरेक्टर्स, सीनियर एक्टर्स, तो इट रियली हेल्प्स यू टू स्टे डिटरमिन्ड कि आपको करना है, आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे बताएं कैसे मिस स्वीट कैसे हुआ, एक्टिंग में कैसे आई? क्योंकि मुझे तब बचपन से तो शौक नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, बचपन से नहीं, कभी सोचा भी नहीं था। आई थिंक शायद आपने कि आप ये कर रही होंगी, नहीं सोचा था। बट आई वाज ऑलवेज इनटू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, फैशन शोज एंड ऑल। बेसिकली मुझे बचपन में मॉडल बनना था, बट देन आई एम नॉट दैट टॉल, तो वो तो नहीं हो सका। तो मिस स्वीट इस तरह से हुआ था कि आई वाज डूइंग माय A-levels and my best, I think I've told this before somewhere, okay, so my best friend and I decided to go and, you know, audition for it because we were really scared कि हमारा result आने वाला है और हम तो fail होने वाले हैं, so we wanted a plan B
सो दिस वाज आवर प्लान बी। हमने सोचा चलो कहीं चले जाएंगे, शायद कुछ मॉडलिंग में हो जाए एंड ऑल। सो वी वेंट, मैं सिलेक्ट हो गई और जब मैं सिलेक्ट हुई था लाइक मैंने तो घर पे क्या सीन है बताया ही नहीं है। माई मदर न्यू दैट आई वाज गोइंग बट माई फादर डिडंट। बट खैर मैंने पूरी ज़िद किया लाइक आई वांट गो एंड इट्स जस्ट लाइक अ कॉम्पिटिशन। एंड बिकॉज मैं बचपन से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में थी, यू नो आई यूज टू पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग, सो दे वर यूज टू इट, यू नो कि मैं चीज़ों में जा रही हूँ, मैं चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। सो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, ओके गो। सो व्हेन आई वेंट देयर इट वाज रियली नाइस, बहुत एक्सपोजर मिला। सेलिब्रिटीज़ यूज्ड टू कम ईच वीक एंड वी यूज्ड टू वी गॉट टू टॉक टू देम एंड यू नो बहुत अच्छा, वो हमें काफ़ी गाइड करते थे चीज़ों के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में। दे यूज्ड टू टेल अस कि इंडस्ट्री इस तरह से है, इस तरह से है, सो यू नो काफ़ी एक्सपोजर था। बट देन व्हेन आई वाज एलिमिनेटेड, उसके बाद वापस जाने की फिर मुझे परमिशन नहीं मिली, और बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स का भी मसला था तो वो फिर आई डिडंट गो बैक। बट एक्टिंग, अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि एक्टिंग मुझे मिस वीट से मिली है, बट ऐसा नहीं है। अच्छा, जब मिस वीट गई थी उस वक्त बिल्कुल जहन में नहीं आया कि अब मैं एक्टिंग को फॉलो करूं या कुछ करूं? बस वही प्रोजेक्ट था जिसको आपने किया कि मैं एग्जाम्स नहीं। इट वाज नॉट इवन अ प्रोजेक्ट, इट वाज जस्ट लाइक अ कंपटीशन, यू नो, जैसे आप डिबेटिंग कॉम्पिटिशंस के लिए जाते हैं, सो इट वाज जस्ट लाइक दैट फॉर मी। ओके, फॉर्मेट डिफरेंट था ऑब्वियसली, वो मॉडलिंग और मीडिया से रिलेटेड था, बट आई टुक इट जस्ट as that, nothing else. उस प्रोजेक्ट में जब क्रिटिसाइज कर रहे होते थे जज, क्या फील होता था घर जाके शाम में अंदर कहीं बैठ के रोना वोना आता था? मतलब यू वर सो यंग, अभी भी आप यंग है, उस वक्त तो ये 3 साल पहले की बात है, और भी यंग होंगी, और इतना सुनना बातें और आपकी चॉइसेस को हाउ डिड यू टेक इट? मुझे हमेशा जब भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया था तो दे डिड इट इन अ वेरी मैनर्ड वे। मैनर्ड तो डेफिनेटली था, लेकिन फिर काफ़ी और लड़कियों को थोड़ा सा वो ओवरबोर्ड चले भी जाते थे। लेकिन मुझे पर्सनली, मेरा जो एक्सपीरियंस था कि मुझे हमेशा मैनर्ड वे में उन्होंने क्रिटिसाइज किया, एंड आई ऑलवेज टुक इट लाइक कि वो सीनियर्स हैं, वो बड़े हैं, यू नो, आई टुक देम एज माई टीचर्स, यू नो, एज इफ आई एम इन अ स्कूल एंड दे आर माई टीचर्स एंड दे आर जस्ट स्कोल्डिंग मी और गाइडिंग मी कि दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज यू शुड हैव डन दिस वे। तो आई टुक देम एज दैट, और मैं काफ़ी रिस्पेक्टफुल वे में उनके साथ, क्योंकि वो हमारा जो एक बॉन्ड था विद द जजेस, इट वाज लाइक दैट, इट वाज लाइक एज इफ देयर आर टीचर्स, एंड वी यूज्ड टू सिट आफ्टर शूट के बाद हम लोग बैठते थे और बहुत यू नो एक इनफॉर्मल गैदरिंग में, एंड दे यूज्ड टू टेल अस, दे यूज्ड टू से सॉरी इवन एट टाइम्स, दे यूज्ड टू से सॉरी कि यू नो if I was harsh before, तो I'm sorry ये वो, so that's how it is. अब कैमरे के पीछे बहुत सी चीज़ें होती हैं ना, वो कैमरा पे तो वो चीज़ लगती है ऑडियंस को, oh my god ये क्या बोल दिया इसने, बट वो behind the camera they come and they it's fine, you know, आपको अगर वो behind the camera आपको वो गाइड कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं चीज़ें, तो वो you take them as your teachers, as your mentors, ठीक। तो I took them as that. बुरा लगता था थोड़ा सा, ऐसा लगता था इनको ज़्यादा पता है क्या मतलब कि ठीक तो था, ये क्यों कर रहे हैं ऐसे, बट देन अगेन ऑब्वियसली एक रिस्पेक्ट तो थी, तो जब रिस्पेक्ट होती है तो यू इट्स फाइन, यू नो, एंड देयर आर सीनियर्स। तो मैं तो वैसे ही छोटी थी सबसे वहाँ पे, तो मैं तो बिल्कुल आई वाज लाइक इट्स फाइन, कुछ नहीं होता। फिर एक्टिंग में कैसे आई? वन डे हम टीवी से मुझे कॉल आई खुद ही, सो हम टीवी से मुझे कॉल आई, मैंने नहीं उठाई बिकॉज मैं अननोन नंबर था, आई डिडंट पिक इट, सो दे मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप कि हाय दिस इज़ फ्रॉम ब्ला 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 फ्रॉम हम टीवी, दिस इज़ योर टाइमिंग फॉर द ऑडिशन, इस दिन आप ऑडिशन के लिए आ जाएँ। मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा, मैंने कहा क्या बकवास है मैंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, मैंने रिप्लाई ही नहीं किया, मुझे लगा ऐसे ही कोई स्कैम है, बिकॉज उस पॉइंट पे हम टीवी इस्लामाबाद में नहीं था, हम न्यूज़ था, हम टीवी नहीं था, सो आई फेल्ट दिस इज़ अ जोक और अ स्कैम, ये दिस इज़ नॉट रियल, हम टीवी तो इस्लामाबाद में है ही नहीं, मुझे कौन ऑडिशन के लिए बुला रहा है। तो आई डिडंट रिस्पॉन्ड टू दैट, बट देन द नेक्स्ट डे जब ऑडिशन के लिए उन्होंने मुझे डेट दी थी, मैं नहीं गई, दे कॉल्ड मी अगैन, सो किरण होती है हम टीवी में, शी कॉल्ड मी, शी वाज लाइक आपका ऑडिशन की टाइम था, आप आई नहीं है। मैंने कहा आप कौन हैं, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला है, कौन सा ऑडिशन, हम टीवी तो इस्लामाबाद में है ही नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं हम टीवी है इस्लामाबाद में, आप फिर उन्होंने मेरी महेश सर से बात कराई जो हम टीवी में होते हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन पे उसी वक्त ना बात करें, आप मेरे बॉस से बात करें क्योंकि मैं मान ही नहीं रही थी, मैंने कहा आप झूठ बोल रही हैं कोई हम टीवी नहीं है। तो आई टॉक टू हिम ओवर फोन एंड ही वाज लाइक कि हम टीवी है, आप गूगल करें, हम न्यूज़ का ऑफिस है प्रॉपर
आप अपनी मदर के साथ या किसी के साथ आ जाएं, आप अकेले मत आएं बेशक। अच्छा चलो, तो बट आप आ जाएं, दिस इज लेजिट। तो फिर मैंने गूगल किया, तो हमने उसका ऑफिस आया और वही एड्रेस था ऑडिशन का। मैंने कहा अच्छा ये तो सही में सही है ये। आई वेंट विद माई मदर फॉर द ऑडिशन उसी दिन 5-6 बजे के टाइम, शाम में उनका आप आ जाए। सो आई वेंट। अब दिस इज़ लाइक माई फर्स्ट और सेकेंड ऑडिशन, ठीक है। आई वेंट, महेश सर वाज सिटिंग हिमसेल्फ, तो मैं उनसे मिली, तो उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दिया, पेज दिया, एक सीन था उसमें, उन्होंने कहा ये सीन आपने करना है। मोबाइल से वो रिकॉर्ड कर रही थी, मैंने लिटरली सिर्फ लाइंस पढ़ दी थी। अच्छा। बिकॉज एक्टिंग बस जो थोड़ा बहुत जो था वही कर दिया। एंड देन महेश सर उस टाइम पे वो अपने ऑफिस में जाके बैठ गए थे। फिर ही कॉल्ड मी इनटू हिज ऑफिस। आई वेंट, उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट रखा आगे उसी वक्त। ओह गॉड। उन्होंने कहा दिस इज़ द कॉन्ट्रैक्ट, वी वांट टू साइन यू एंड वी आर गिविंग यू दिस प्रोजेक्ट। लोग क्या कहेंगे? एज द लीड कैरेक्टर। एंड कॉन्ट्रैक्ट, खैर वो बड़ा वाला कॉन्ट्रैक्ट था जो कुछ अरसे के लिए होता है, 3 साल के लिए। तो उन्होंने कहा दिस इज़ द कॉन्ट्रैक्ट, और मैं तो खुश। यकीन आ रहा था, समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। टीवी आवाज समझ भी आ रही थी वो क्या बोल रहे हैं। टीवी इज ऑफरिंग मी लाइक दे वांट टू कास्ट मी। खैर तो मैंने उस वक्त साइन कर दिया। अम्मी से पूछा, अम्मी साथ थी? मामा साथ ही, मामा दूसरे रूम में थी। उन्हें नहीं पता बेटी अंदर क्या कर रही है। अच्छा, मामा ने मुझे कहा कि मैं अंदर जाती हूँ ना, तो किरण ने कहा नहीं आंटी आप बैठे, इसको अंदर भेज दे, ये कर लेगी डिस्कस। तो मैं अंदर गई तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट आगे कर दिया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। फिर उन्होंने मुझे कहा, फिर मैं घर गई, मैंने मम्मा को बताया, मैंने कहा मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, उन्होंने मुझे ड्रामा, मम्मा को तो यकीन नहीं आया। मम्मा ने कहा क्या? मैंने कहा लीड। शी वाज लाइक व्हाट? मैंने कहा यस लीड कैरेक्टर है प्रोजेक्ट। और इस्लाम, पहली बात ये थी कहाँ शूट हो रहा है, कराची में? मैंने कहा नहीं, इस्लामाबाद में शूट हो रहा है, व्हिच वाज लाइक गुड बिकॉज ईजी था। तो खैर आई स्टार्टेड विद दैट प्रोजेक्ट, और उसमें सबीना फारूक, आमिर गिलानी वाज इन दैट प्रोजेक्ट। इट वाज अ यंग कास्ट। या और द होल कास्ट वाज न्यू, सब इस्लामाबाद से थे। एंड इट वाज आवर डेब्यू प्रोजेक्ट, सबका ही डेब्यू था वो। बट वो फिर इस्लामाबाद में मामा रोज़ मेरे साथ शूट पे जाती थी। शी यूज्ड टू पिक मी, ड्रॉप मी, एंड यू नो शी यूज्ड टू कम विद मी। सेट पे भी बैठती थी काफ़ी दिन स्टार्टिंग के। तो वहाँ से फिर स्टार्ट हुआ, एंड इट हैड नथिंग टू डू विद वीट। इट वाज एक्चुअली देयर वाज दिस प्रोड्यूसर इन इस्लामाबाद जो मुझे जानते थे, और हम टीवी जब इस्लामाबाद में मूव हुआ तो उनको न्यू फेसेस चाहिए थे। सो दे आस्क्ड द प्रोड्यूसर गेव माई नंबर विदाउट इन्फॉर्मिंग मी और विदाउट टेलिंग मी। सो आई हैड नो आइडिया कि किसने दिया, मुझे बहुत बाद में पता चला अच्छा ही उन्होंने दिया था नंबर। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। हाँ, लेकिन एक डिटेल तो मिस कर गए ना। कौन सी? अब्बा को जो कंफर्म, ओह यस, जिस अब्बा को जिस प्रॉब्लम तब आई थी जब एक तो प्रोजेक्ट जब आया ना, तो उनको इतना खास प्रॉब्लम नहीं था। ही वाज लाइक, क्योंकि इस्लामाबाद में शूट था, तो लाइक ठीक है कर लो, कुछ इतना इशू नहीं है। प्रॉब्लम तब आई थी जब रेशम गली के लिए मुझे कराची, बिकॉज रेशम गली कराची में शूट हुआ था, तो तब ही उनको भी थोड़ा सा हिट किया कि ओके शी इज नाउ इनटू इट एंड दिस इज शी इज डूइंग अ सेकंड प्रोजेक्ट नाउ। उनको लगा कि एक प्रोजेक्ट करेगी, शौक पूरा खत्म, बिकॉज मेरा पैटर्न ऐसा रह चुका है। मैं चीज़ें करती हूँ और फिर मैं छोड़ देती हूँ। तो उनको भी यही लगा पहला प्रोजेक्ट होगा ख़त्म, और पहला प्रोजेक्ट 1 साल चला था। बहुत लंबा था। दैट वाज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो वो स्टार्टिंग में ही सेड कि नहीं ये किस चीज़ में जा रही है मामा को ना, व्हाई इज शी डूइंग दिस, पढ़ाई पे ध्यान देना, ये वो ब्ला ब्ला। बट वो 1 साल का पीरियड था, तो वो ही गॉट यूज्ड टू इट कि अच्छा ठीक है शूटिंग चल रही है, गई हुई है कोमल, मामा भी साथ गई हुई थी। बट व्हेन आई हैड टू गो टू कराची एंड रेशम गली का स्क्रिप्ट जब मैंने पढ़ा ना, मुझे बहुत डिफरेंट लगा। आई रियली वांटेड टू डू इट। तो मामा ने कहा कि नहीं मना कर दो, उनको कहो कि इस्लामाबाद में कोई प्रोजेक्ट दे, हम कराची में जाएंगे। But I really wanted to do it. I thought कि this is like a second Suno Chanda. And they had told me this कि this is like Suno Chanda, this is like a grand project. It was short like that, but then obviously you never know. आप किसी भी प्रोजेक्ट की गारंटी नहीं दे सकते। तो I was really, फिर मैंने जिद की, मैंने कहा मुझे जाना है। तो my father was like really angry. He didn't talk to me. मामा को बोला कि अब आप जो करना है खुद ही करना है, मेरी कोई इसमें नहीं है वो। खैर फिर मामा वेंट विद मी टू कराची। उन्होंने सपोर्ट किया, माय मदर वेंट विद मी टू कराची। पापा ने बोला था कि अकेली नहीं जाएगी, यू विल गो विद हर। छोटी थी आप। बिल्कुल। तो फिर मामा साथ गई थी, और फिर हम शूट करते थे। लाइक अगर मैं महीने में 15 दिन उतरूँ तो फिर मैं 15 डेज शूट करके वापस आ जाती थी, एंड मामा साथ ही होती थी। बट वो जो पूरे
पीरियड में मामा का जो हाल हुआ था ना सेट पे, शी यूज्ड टू बी विद मी ऑन सेट व्हेन लाइक वी शूट फॉर 12 आवर्स राइट, सो शी यूज्ड टू बी ऑन सेट. उसके बाद फिर नाउ ही इज़ फाइन बिकॉज नाउ आई हैव डन लाइक 4 प्रोजेक्ट्स एंड आई हैव नॉट डन एनीथिंग कि जो उनको लगे कि यू नो शी इज़ गोइंग ओवरबोर्ड. आई फील लाइक अब तो ही नोज कि अच्छा इट्स फाइन. एड्स भी देखते हैं जब चल रही होती हैं तो ही इज़ फाइन विद इट. फीडबैक देते हैं आप कुछ? फीडबैक नहीं देते, ड्रामाज नहीं देखते मेरे, बट कभी एड्स वगैरह देख लेते हैं. मुझे फीडबैक उनका इस तरह से मिल जाता है कि बाकी चीज़ों में मेरे साथ बहुत लीनियंट हो जाते हैं और यू नो ही बिकम्स एक्स्ट्रा स्वीट. तो फिर मुझे समझ आती है, या सो ही इज़ हैप्पी, ही इज़ सीन इट एंड ही इज़ हैप्पी. मुझे लगता है ऐसा भी होता है ना, पेरेंट्स के लिए मुश्किल होता है अपने छोटे से बच्चों को. उनके लिए तो आप छोटी सी ना, इतनी बड़ी, आई एम द ओनली डॉटर, सो वो थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्टिव है. माय मदर स्पेशली, वो अब जाके उन्होंने मुझे कर दिया है कि अच्छा ठीक है सेट पे के लिए जा रही हूँ ये वो. बट पहले तो बिकॉज अभी आई थिंक दैट्स हाउ इट हैपेंस यू नो. पहले पेरेंट्स थोड़ा होते हैं कंसर्न, आई थिंक इट्स ओके, उनका कंफर्ट जोन आ जाए तो फिर आपको भी कंफर्ट होगा. या बिल्कुल. और हम टीवी की टीम बहुत अच्छी है. इट्स लाइक अ फैमिली यू नो. महेश सर एंड ऑल दे लाइक अ फैमिली. सो माय मदर वाज लाइक, उनको बहुत तसल्ली हो गई कि ये तो लोग बहुत अच्छे लोग हैं. तो ऐसे ही. बट अभी भी जब भी मैं किसी से फर्स्ट टाइम मिलने जाती हूँ ना, फॉर इंस्टेंस फॉर अ प्रोजेक्ट यू नो, बिकॉज आई वॉज ओनली वर्किंग विद हम टी वी, तो हम टी वी से तो सबको मामा मिली हुई थी कि वो. बट किसी अगर नए लोगों से मैं मिलना चाहती हूँ तो माई मदर गोज विद मी इफ़ आई एम मीटिंग समबडी फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड आई ऑल्सो लाइक दैट. एंड आई थिंक जो लड़कियाँ सुन रही हैं, जो नए आर्टिस्ट सुन रहे हैं, जो आना चाहते हैं, उनके लिए भी आप ये गाइडलाइन दे रही हैं उनकी फैमिली के लिए, कि बजाय इसकी कि मतलब फैसिलिटेट करें उन लड़कियों को, आप उनके साथ रहें और जाके माहौल देख लें, खुद देख लें, बिल्कुल, एंड मेक इट इजी फॉर देम यू नो. एग्जैक्टली. एंड स्पेशली जब पहली बार आप किसी से मिलने जा रहे होते हैं, आई वुड से डोंट गो अलोन एवर, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल दे आर यू नो. आप उनसे पहली बार मिलने जा रहे हैं, इट्स योर फर्स्ट इंटरेक्शन. तो अच्छा है टू बी ऑन द सेफर साइड, यू नो. यू गोइंग विद समबडी, यू नॉट गोइंग अलोन. ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है. पहले मुझे मैं बहुत इरिटेट होती थी, मम्मा हर वक्त साथ हैं, क्यों मम्मा क्यों. बट देन लेट आहिस्ता आहिस्ता आई रियलाइज्ड कि व्हेन शी इज़ विद मी आई एम मोर कॉन्फिडेंट यू नो, बिकॉज आई नो दैट शी इज़ देयर, आई एम नॉट अलोन. जब भी मैं किसी से फर्स्ट टाइम मिल रही होती हूँ तो ये है. अच्छा, आप स्टडी भी कर रही हैं, लॉ पढ़ रही हैं. Are you still doing it? Yeah, I'm still doing it. How do you manage studies और काम कैसे कर रही हैं? अभी तो कोविड की वजह से it's all online. एग्जाम्स भी ऑनलाइन हो रहे हैं. ठीक है. तो वो it's easier this way. तो पहले भी यही होता था कि बिकॉज इट्स एन एक्सटर्नल डिग्री, तो वो ऑनलाइन ही ज़्यादा लेक्चर्स वगैरह होते हैं. तो दैट्स हाउ थोड़ा मैनेजेबल हो जाता है काम के साथ. अभी बल्कि मैंने इसको बैक सीट दे दिया है लॉ को थोड़ा सा. सो माई मदर इज़ रियली कंसर्न, इज़ लाइक क्यों नहीं तुम पढ़ रही हो. तुम मुझे बार बार आके कहती हैं तुम नहीं पढ़ रही ना, तुमने नहीं करनी कंप्लीट डिग्री. मम्मा मैं कर रही हूँ, मैं कर लूँगी कंप्लीट, डोंट वरी, मैं करूँ. बिकॉज पता है डिग्री का सिर्फ मेरे पेरेंट्स का नहीं था, मेरा खुद का भी था. बिकॉज बचपन से आई डिडंट वांट टू बी एन एक्टर. आई वांटेड लॉ का भी नहीं था, बेसिकली आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर, बट वो नहीं हो सका. ए लेवल में वही बात है कि भटक गए बच्चे. बट आई वांटेड टू डू समथिंग यू नो इन एकेडमिक्स. आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग, और मैं अच्छी भी थी. तो मामा पापा को तो था कि डिग्री लेनी है, करना है कुछ, लाइक डोंट सैक्रिफाइस योर स्टडीज़ एंड ऑल. बट मेरा खुद का भी था, बिकॉज आई हैव 3 यंगर ब्रदर्स. सो और वो बचपन से बहुत प्रेशर है टू सेट एन एग्जाम्पल. एंड आई एम रियली प्रोटेक्टिव एंड आई एम रियली, मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट बहन हूँ. तो मैं चाहती हूँ कि क्योंकि जब मैं कुछ नहीं करती ना तो मेरे भाई फिर कहते हैं ये क्यों नहीं कर रही है, अच्छा इन्होंने तो नहीं किया. तो आई रियली वांटेड टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर देम एज वेल. तो ये मेरा एक कॉन्शियस डिसीजन है कि मुझे करना है. एंड आई विल इंशाल्लाह. 1 ही साल रह गया, डिग्री इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाए. अल्लाह करे कि कंप्लीट हो जाए और आप ये करें. भाइयों का क्या रिएक्शन होता है जब वो देखते हैं आपको? लीस्ट बॉदर्ड. घर की मुर्गी दाल बराबर कोई नहीं. दे डोंट इवन टेल देम, अगर इफ दे मेकिंग न्यू फ्रेंड्स ना, पुरानों को तो पता है मैं उनकी बहन हूँ. दे डोंट टेल देयर न्यू फ्रेंड्स के ये हमारी बहन है. या मैं होती, मेरा बड़ा बहन भाई ऐसा होता, मैं तो बताती. देयर लाइक नहीं, वो नहीं बताते. उनका अच्छा ठीक है. पहली पेचेक इंस्टा पे मुझे ब्लॉक कर देते हैं. क्यों भाई? आई एम लाइक आई एम फॉलोइंग यू, आई एम अ सेलिब्रिटी. दे लाइक आई एम ब्लॉकिंग यू, डोंट फॉलो मी. मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है. अच्छा, पहला पेचेक जब मिला तो क्या फीलिंग थी? पहला कैसा लग रहा था? क्या किया उसके साथ?
आई गेव इट टू माई मदर, बाद में पैसे ले लिए थे बट यू नो एक फिल्मी सीन करने के लिए, सो आई गेव इट टू माई मदर। ओहो, फिल्मी सीन करने के लिए। आई थिंक इट वाज ऑफ 50K। वाओ, माशाल्लाह, इस एज पे। सो आई वाज रियली एक्साइटेड। उससे ज़्यादा पैसे मैंने खर्च करवा दिए थे प्रोजेक्ट पे उनके, बट जब वो मिला तो आई गेव इट टू माई मदर। आई वाज लाइक भाइयों के सामने थोड़ा सा ना, मैं अपना पहला पेचेक मामा को दे रही हूँ, तुम लोगों ने भी देना है और मेरी वैल्यू है, मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करो। सो आई गेव इट टू माई मदर। अच्छा, मुझे बता, फैन रिएक्शन अब तक कोई हुआ है? पहली बार कब लोगों ने पहचानना शुरू किया और आपका क्या रिएक्शन था? पहली बार आई थिंक इस्लामाबाद में ही होगा, बट जो मुझे अभी याद आ रहा है वो ये कि व्हेन आई केम फॉर रेशम गली कराची में, सो आई वेंट टू द मॉल विद माई मदर, और इतनी ज़्यादा आंटीज़ आई बार बार मेरे पास आ रही। अ गर्ल केम टू मी एंड शी हग्ड मी, सो दैट वाज रियली एक्साइटिंग बिकॉज आई डिडंट एक्सपेक्ट, मैं कराची फर्स्ट टाइम आई थी एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट कि कराची में लोग मुझे पहचानेंगे। तो जब मैं मॉल गई एंड माई मदर वाज विद मी, तो वो बहुत मेमोरेबल था। बिकॉज अ गर्ल केम टू मी एंड शी इज़ लाइक, कुछ शिज़ा लोग क्या कहेंगे चल चुका था, सो शी केम टू मी, शी इज़ लाइक कि मुझे बहुत पसंद है आप, एंड शी हग्ड मी टाइटली एंड ये वो। Aunties came to me and they were all calling me Shiza, Shiza, my character's name. So that was really memorable and exciting. Okay. अच्छा, मुझे बताएं कि पहला सीन जब शूट करना था, रात को क्या हालत हो रही थी? नींद आ गई थी? नहीं। और कैमरा जब फेस किया तब क्या हुआ? कोई कहानी है? कैमरा, पहला मेरा जो सीन था वो इट वाज अ फोन टॉक एंड इट वाज फाइन। मतलब डायरेक्टर वाज लाइक ओके फाइन, वो इतना वो नहीं था कि वो, बट माई पहले प्रोजेक्ट में एक सीन था जब यू नो एवरीबडी, आई फेल्ट के यू नो आई कैन एक्ट। ओके, सो वो तब था जब एक इमोशनल सीन था विद माई मदर, जो मेरे ड्रामा में मेरी मदर बनी थी उनके साथ एक इमोशनल सीन था। आई डिड दैट एंड द डायरेक्टर वाज लाइक, ही स्टार्टेड क्लैपिंग and everybody on set started clapping and I was like, and my mother was also there, so वो बहुत एक इमोशनल चीज़ थी। एंड ऑल्सो दैट वाज द पॉइंट व्हेन आई फेल्ट ओके आई कैन एक्ट। उससे पहले मुझे यही था बस मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ, रोज सेट पे जाके पता नहीं लाइंस पढ़ के आ जाती हूँ, बट दैट वाज द पॉइंट वेयर आई फेल्ट ओके आई कुडंट ऑलमोस्ट बिलीव कि आई एम यू नो डूइंग दिस, बिकॉज हम टीवी एंड बिकॉज वीट के बाद ना माई फैमिली दे वर लाइक के हाँ बस हार गई, जीती नहीं है, यू नो आई वाज लाइक, और मैं भी बहुत, मैं कहती थी अच्छा है, बट ये तो फैमिली तो यही करती है यू नो, भाई और एंड स्पेशली व्हेन यू हैव ब्रदर्स, हाँ वो तो छोड़ेंगे नहीं, वो नहीं छोड़ते थे, वो दे यूज्ड टू से, एंड माय फ्रेंड्स दे वर लाइक हार गई। मैं कहती थी अच्छा वो मैं नहीं जीती, मुझे नहीं जीतना था। फिर तो आपको प्रूफ करना था ना ये कि मैं कर सकती हूँ। यस, एंड देन दे यूज्ड टू टेल मी हाँ किसी छोटे मोटे रोल के लिए कॉल की होगी, किसी छोटे मोटे कैरेक्टर के लिए बुला लेंगे तुम्हें, तो मैं उन्हें कहती थी मैं नहीं करूँगी छोटा मोटा, मैं हम टीवी का प्रोजेक्ट करूँगी, मैं ऐसे बोलती थी ना। एंड व्हेन हम टीवी एक्चुअली कॉल्ड मी दे ऑलमोस्ट कुडंट बिलीव इट, दे वर लाइक कितना शो मारा। फिर तो मैं बहुत 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 ज़्यादा, बट फर्स्ट प्रोजेक्ट तो मेरा सबने देखा था, सेकंड प्रोजेक्ट किसी ने नहीं देखा, थर्ड माय मदर वॉचेस माय ड्रामा। कुर्बत तो लेकिन काफ़ी चला था, उसकी तो बहुत फैन फॉलोइंग थी, तो वो तो देखा होगा। या बट लाइक माय मदर वॉचेस ऑल माय प्रोजेक्ट्स, बट मामा के अलावा कोई नहीं देखता। ये not nobody, like not even my best friends, I feel for you, yeah they don't watch it। कोई ads वगैरह आते हैं तो वो सब देखते हैं, and you know my friends message me कि actually शायद वो इसलिए पता, वो छोटा होता है, ड्रामे ज़रा लंबी, बिल्कुल फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। And I feel like कि जो हमारी generation है, you know my friends and all, we watch very limited TV shows। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि चैलेंज क्या है आपका? इट सीम्स लाइक कि थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट है जो आपके अपने पर्सनल लेवल पे जितना आप एक्सपेक्ट कर रही थी वो नहीं हुआ, बट अदर देन दैट आपका क्या चैलेंज रहा है और अब क्या चैलेंज फेस कर रही हैं? चैलेंज ये था कि जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, आई एक्सपेक्टेड के इंडस्ट्री आई एक्सपेक्टेड इट टू बी अ लॉट मोर ग्लैमरस इन अ वे कि अ लॉट मोर के लोग ज़रा ज़्यादा ओपन माइंडेड होंगे, ओके, which I felt in my very first project कैसा नहीं है, because अब मेरी स्कूलिंग में everybody was very open minded, because I think the youth, young people, our generation is
जनरली हम बहुत ओपन माइंडेड लोग हैं, इतने आप लोग जजमेंटल नहीं इश्यूज हैं को अवॉइड नहीं करते हैं, इश्यूज पे बात करते और हैं जजमेंटल नहीं है। मुझे Judgmental लगा नहीं है। और मैंने ये इंडस्ट्री से एक्सपेक्ट किया था, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री को ऐसे समझा जाता है कि बहुत काफ़ी एडवांस है और काफ़ी ओपन माइंडेड लोग हैं, बिकॉज काम ऐसा है Yeah. आप जजमेंटल नहीं हो सकते, आप कंजर्वेटिव नहीं हो सकते। Okay. बट जब मैंने ज्वाइन किया तो आई फेल्ट कि इंडस्ट्री के बहुत से लोग खुद ही बहुत कंजर्वेटिव हैं, बहुत क्या कोई इंसिडेंट हुआ था जिससे आपको ये हुआ, ये ओवर द टाइम चीज़ें होती रही? इट्स जस्ट स्मॉल थिंग्स लाइक के सेट पे इफ़ यू टॉक टू योर मेल को एक्टर्स a lot, a lot, तो गलत so सेंस people think even though it's totally fine, you know. Yeah. But I felt कि शायद ऐसा है, तो दिस वाज आल्सो, ये बहुत एक नई चीज़ थी जो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार मतलब ये क्या है ऐसा क्यों है, ऐसा तो नहीं एक्सपेक्ट किया था। मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि लोग फ्रेंडली होंगे, ओपन माइंडेड होंगे एंड यू नो उस तरह से प्रोग्रेसिव होंगे, बट ये तो थोड़ा सा डिफरेंट था। एक ये चीज़, दूसरी ये चीज़ के स्क्रिप्ट्स आपको बहुत लिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं व्हेन यू आर न्यू। स्क्रिप्ट्स ऑल्सो जब आप किसी स्क्रिप्ट को मना करते हैं तो लोगों को बुरा लगता है कि मना क्यों कर रहे हैं। आई मीन इवन इफ़ यू आर अ न्यू एक्टर या आप पुराने एक्टर या नए एक्टर हैं, इट शुडंट मैटर। अगर आपको एक स्क्रिप्ट आपके हिसाब से नहीं है, आपको नहीं समझ आ रहा, इट्स फाइन, यू नो, यू शुडंट, आपकी ईगो पे नहीं बात जानी चाहिए। बट ऐसा होता है कि जब आप किसी स्क्रिप्ट को मना करते हैं तो आपको ये डर होता है कि यार ये अब बुरा ना मान जाएं और फ्यूचर के प्रोजेक्ट और फ्यूचर में ये आपको फिर शायद कंसिडर नहीं करेंगे प्रोजेक्ट्स के लिए। सो ऑल ऑफ दीज फेयर्स आई थिंक दे मेक द एक्टर टेक रॉन्ग डिसीजंस समटाइम्स। प्रेशर में आके ये होता है, यू नो, टू से नो you have to have like courage and you have to you know, आपको फिर इतना डर नहीं बिठाने पड़ते दिल में। तो ये चीज़ें हैं कि आपको एक तो नो करने के लिए आपको बहुत सोचना पड़ता है एंड दीज आर द चैलेंजेस, बस यही हैं। ऑल्सो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे ऐसा लगता था कि अब न्यू लोग जो न्यू एक्टर्स आ रहे हैं उनको मे बी दिस माइट हेल्प, कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने स्क्रिप्ट मुझे कोई सीन समझ नहीं आ रहा, अब मैं डायरेक्टर के पास जाऊंगी तो मे बी द डायरेक्टर वोंट change it, you know, and some directors are like that but mostly they're not, mostly they're open to changes, you know. तो मैंने ये बहुत अपने थर्ड या फोर्थ प्रोजेक्ट में बात रियलाइज़ की कि अगर मुझे एक सीन समझ नहीं आ रहा तो मैं सजेशंस दे सकती हूँ, you know, being a newbie I was scared which affected my work। तो ये नहीं होना चाहिए। Okay. मतलब डिस्कशन होनी चाहिए, शायद चेंज हो जाए, शायद नहीं हो, शायद वो आपको समझा दे, बट यू शुड ऑलवेज टेक अ स्टैंड। तो वो जो नए लोग होते हैं मेरी तरह आगे थोड़ा सा डरपोक, मैं थर्ड प्रोजेक्ट तक मैं बस वही कर रही थी जो डायरेक्टर कह रहे थे, इवन दो आई न्यू, यू नो, आई कुड डू इट बेटर, ऐसे कर ले तो शायद ये बेहतर हो जाए, पर मैं वो देती नहीं थी बिकॉज आई फेल्ट कि शायद इसको किसी और तरीके से ले लिया जाए बात को, एंड यू नो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक यू शुड आपका काम, योर वर्क शुड कम फर्स्ट, और उसके लिए अगर आपको स्टैंड लेना पड़े तो आप लीजिए। ओके, कास्टिंग काउच, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर वुमेन या इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ये इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, आपको आसपास नज़र आते हैं? हम इनके बारे में बातचीत होती रहती है टाइम टू टाइम इंडस्ट्री से रिलेटेड, यू नो, बीइंग अ न्यू कमर जो एंटर हुई है इंडस्ट्री में, और आपके भी डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंसेस होंगे, आपके साथ कुछ हुआ या कुछ आपने आसपास ऐसा देखा है? कास्टिंग काउच का तो मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, और मैंने सुनी है बातें अब आके, पहले नहीं सुनी थी, अब आके, यू नो, सिंस द टाइम आई एम इन कराची, कराची में आके मैंने कुछ चीज़ें सुनी हैं कि यू नो इट डज़ एग्जिस्ट। सो अगर मेरे साथ नहीं हुआ इसका ये मतलब नहीं है कि ये नहीं होता, ये होता है। आई हैव हर्ड बहुत क्लोज फ्रेंड्स से इन द इंडस्ट्री कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। नेपोटिज्म I don't really know as such, because I think nepotism का word मेरे ख्याल से बॉलीवुड से आया है। वहाँ तो बहुत बड़े स्टार्स हैं, उनके बच्चे and all that, but यहाँ पे I feel like कि ऐसा कोई सीन नहीं है कि किसी एक फैमिली, किसी एक इंडस्ट्री के ख़ानदान को, you know, आप मैंने ऐसा नहीं देखा। आपको लग रहा है दूसरे लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं? You yourself is an example. I think we're all outsiders, you know. I didn't have any contact in the industry. If you see our big celebrities, Sajal didn't have any contacts in the industry. कोई relatives नहीं थे, कुछ नहीं था.
मायरा खान कौन relatives थे, she's also an outsider. You know, all these, if you see these big celebrities, ये they are outsiders. इनका कोई फैमिली में से कोई इंडस्ट्री में तो था नहीं. ठीक है. Favoritism does exist. I've seen it. Favoritism होता है, you know, channels के favorite actors हैं, who they cast, ये तो है, ये चीज़ exist करती है. Favoritism है, a lot of people are casted because they're friends with the producers, with the channel के लोग and all. So that does exist. अफसोस होता है आपको ये जब चीज़ें देखती हैं, या अब आपको है कि ये तो पार्ट ऑफ द गेम है? अफसोस थोड़ा सा इसलिए होता है बिकॉज अफसोस इतना नहीं होता. बेसिकली आई एम नॉट अ वेरी सोशल पर्सन, सो आई डोंट रियली लाइक टू हैंग आउट अ लॉट. बट कभी कोई स्क्रिप्ट निकला हाथ से इन्हीं चीज़ों की वजह से, यू फील? स्क्रिप्ट, हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं, निकला भी. और बट आई फील लाइक फिर मैं अपने आप को एक दूसरा आर्ग्यूमेंट भी है कि इट्स पार्ट ऑफ इट्स पार्ट ऑफ योर वर्क. यू नो, आप सोशलाइज करें, आपकी फील्ड ही ऐसी है, आपको सोशलाइज करना है. यू हैव टू मीट पीपल, यू हैव टू, यू नो, ये भी, and this is in every industry, you have to make contacts, you know. Yes, true. You have to. Yes, it's true. not just it's in all this industry. contacts and PR. Yeah, कह रही हैं. हाँ. PR होनी चाहिए. और ये मुझे अभी कराची आके ये भी चीज़ पता चली है कि you should have a PR, which I didn't know. I thought कि यार अच्छा ये लोग इतने फेमस हो गए हैं, हर जगह इनकी पिक्चर्स लग रही हैं, ऐसे ही लग रही हैं. But then अभी आके मुझे पता चला है कि okay, these people have strong PRs who are working for them to, you know, to be seen everywhere. But PR के लिए भी I don't know क्या सीन है. एक PR कंपनी के पास इतने एक्टर्स हैं कि you feel like यार फिर मैं तो खो जाऊंगी. Yeah. So that is also valid concerns. And I think जो नए लोग सुन रहे होंगे, मेरे ख्याल में तो बड़ा एजुकेशनल और बड़ा उनके लिए अच्छा ये गाइडलाइंस आप दे रही हैं. कोमल आपको बहुत यूथ फॉलो करती है एंड आप खुद भी बहुत यंग हैं. आपका जो मैंने पूरी कहानी में सुन रही थी कि वो प्रेशर था एग्जाम्स के रिजल्ट्स का, यू वर स्केयर्ड. तो मैं इस बात पे बात करना चाहती हूँ कि रिप्रेजेंटिंग यूथ को आज आपको क्या लगता है, क्या गैप है पेरेंट्स और हमारी यूथ के दरमियान? क्या इश्यूज़ हैं जो यूथ को फेस हो रहे हैं और क्या किया जा सकता है इसके बारे में? ऑफ कोर्स जनरेशनल गैप तो एग्जिस्ट करता है, एंड बिकॉज ऑफ विच बहुत से इश्यूज होते हैं, यू नो, बिटवीन आवर पेरेंट्स एंड आवर जनरेशन. टू फिल दैट गैप आई वुड से कि you know, parents and our elders should have discussions at home, because आप घर पे जो चीज़ सुन रहे हो, सीख रहे हो, वो चीज़ आप रिफ्लेक्ट करते हो बाहर सोसाइटी में जाके. तो अगर आपको घर पे हेल्दी डिस्कशंस आप कर रहे हो अपने एल्डर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, तो दैट इज़ हाउ यू मेक योर सराउंडिंग्स, you know, also aware of the problems. पर मुझे लगता था अब तो पेरेंट्स चेंज हो गए हैं, अब नहीं बात होती. अब अभी भी लगता है आपको कि कम्युनिकेशन गैप है? बात होती है, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन दिस कंट्री. आई मीन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स डिस्कस नहीं करना चाहते बिकॉज दे शाई अवे फ्रॉम डिस्कसिंग दोज टॉपिक्स, बिकॉज दे फील लाइक वो एक थॉट प्रोसेस ऐसा भी होता है कि अगर ये चीज़ मेंशन की जाएगी तो दिस माइट पोल्यूट the minds. आइडिया नहीं आया तो शायद आइडिया आ जाए क्योंकि हम इस पे बात कर रहे हैं. Which is so wrong. Because अगर आप नहीं करेंगे तो वो कहीं और से सुनेंगे, और कहीं और से अगर वो उसको एक नेगेटिव वे में सुनेंगे तो उससे बेहतर ये नहीं कि आप पहले ही उस चीज़ को डिस्कस कर लें और पॉजिटिव वे में कर लें. You know? So this is wrong. Parents especially shouldn't shy away from discussing sensitive topics with their children. They should discuss so that those जो बच्चे हैं वो बाहर जाके फिर वही चीज़ कहीं और से एक बुरे तरीके से सुन के अपना माइंड. आपको लगता है ये एक चीज़ है जो कि मिसिंग है और ये पेरेंट्स कर सकते हैं टू हैव मोर कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करना चाहिए थोड़ा सा. ओके, इसके अलावा आपको लगता है क्या चीज़ है जो यूथ बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करती है जो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं? आई थिंक एज अ यंग पर्सन योरसेल्फ कहाँ आपको जाके फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार ये क्यों हो रहा है, ये मेरे आसपास के लोग ये क्यों नहीं मेरी इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं? एक तो बेसिक रिस्पेक्ट. आई फील लाइक यू नो वी से दैट वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, but you should also respect the younger lot. This is a very interesting point. Yes, because you know respect comes two ways. हमारे बहुत से स्पेशली इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री से ही रिलेट करूँगी, बहुत से जो सीनियर जो लोग होते हैं वो अक्सर
उतना रिस्पेक्ट को तो दूर की बात है, वो बेसिक जो एटिकेट्स हैं, बेसिक मैनर होते हैं, वो भी दे डोंट फॉलो दैट विद यंगर लॉट। तो वो चीज़ मुझे हर्ट करती है, यू नो। और वो चीज़ फिर जो यंग पीपल लाइक मी, वो फिर एक एग्रेसिवनेस उनके अंदर, रिटेलिएशन, यस, वो रिटेलिएशन में वो फिर चीज़ें गलत तरीके में चली जाती हैं। सो आई थिंक बच्चों को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। सही कह रही हैं। वी डिजर्व रिस्पेक्ट एज वेल। मुझे लगता है दोनों लेवल्स पे आप सही कह रही हैं, यूथ को भी, कि जब यूथ कोई बात कह रहे हैं तो उनकी बात सुने तो सही, सुन के फिर सोचें कैसे, बट सुने बगैर कोई नहीं तुम्हें क्या पता, तुम तो छोटे हो। एंड इंडस्ट्री में भी ये है कि अगर नहीं पता तो आप बता दें, बताते भी नहीं है। देर से अब सो मेनी पीपल कम टू मी एंड यू नो देयर लाइक के नहीं ये ठीक नहीं किया। मैं कहती हूँ मुझे बताएं, अच्छा ठीक है ये ठीक नहीं किया, तो मैं इसको ठीक कैसे करूँ ये भी तो बताएं। मुझे क्या पता, आपको, मुझे वो चीज़ ठीक लगी तो मैंने की, आपको लग रहा है वो चीज़ ठीक नहीं की, तो आप मुझे सोल्यूशन भी तो दें, गाइडेंस भी तो दें कि मैं उसको ठीक कैसे करूँ। यू नो, जस्ट डोंट क्रिटिसाइज, ऑल्सो गिव सोल्यूशंस। इफ यू कमिंग एंड क्रिटिसाइजिंग इतने हार्श वे में, सो ऑल्सो टेल मी दैट हाउ डू आई इम्प्रूव माई सेल्फ, हाउ डू आई इम्प्रूव दिस पर्टिकुलर थिंग, यू नो। सो एल्डर्स को आई बिलीव थोड़ा सा इस तरह से होना चाहिए। बहुत से हमारे सीनियर एक्टर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत मोटिवेटिंग हैं, बहुत गाइड करते हैं। बेरोज सब्जवारी, even I'm working with Babar Ali sir, he's also very encouraging. बहुत से ऐसे लोग हैं, but at the same time I've seen, अच्छा ये मेरे experiences, direct experiences नहीं हैं, I've seen this happening to other people on set, you know, especially जो बिल्कुल newcomers जो, अब तो मैं थोड़ी सी old हो गई हूँ, जो बिल्कुल newcomers आते हैं उनके साथ ये चीज़ ज़्यादा होती है। आहद रज़ा मीर, आहद इज़ वेरी स्वीट, ही इज़ वेरी प्रोफेशनल। ऑब्वियसली इंस्टा पे तो उनका बहुत हाइप थी उस टाइम पे, अभी भी है, उस टाइम पे भी थी। एंड आई हैड सीन हिम इन यकीन का सफ़र, थोड़ा सा मैंने देखा था, तो आई लाइक्ड हिम, ही वाज नाइस, बट मैं उतना कॉन्शियस नहीं थी, बिकॉज जब आप नए होते हो तो आपका भी थोड़ा सा सर ऊपर होता है, यू थिंक ऑफ योर सेल्फ एज समथिंग बिग एज वेल, तो मैं इतना कॉन्शियस नहीं थी। But when I met him for the first time, I was really impressed. He's very decent. He's very decent, very down to earth, well mannered, and helpful. और एक दफ़ा जब हम लोग PMA में ही थे तो I had to, you know, जो आर्मी के जो थे उन्होंने हमारी हाई टी की थी, the whole team, पूरी टीम की। तो हाई टी के बाद the guys were in a different एरिया, हम कहीं और थे, बट फिर जब वापसी पे हम मिले सब ना, तो गाड़ियाँ आ रही थी सबकी, उसकी आहद की गाड़ी आई तो ही सैट इन द कार एंड देन आई वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर, सो ही आस्क्ड मी कि आपकी गाड़ी आ रही है? उन्होंने फिर गार्ड से पूछा इनकी गाड़ी कहाँ है, इनकी गाड़ी बुलवाएं। सो दैट वाज रियली स्वीट, यू नो, ही मेड श्योर, यस। तो ये चीज़ें आई फील लाइक सब एक्टर्स में क्या, सब लड़कों में होनी चाहिए, यू नो। बिल्कुल, अगर if you're with some girl या कोई आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं, you should take care of them, you should at least, you know, थोड़ा सा तो आप, कुछ लोग होते हैं वो बस अपना काम किया निकल गए, which is so, इतना टर्न ऑफ होता है यार, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। But that also shows कि आहद is a well educated guy, he is well mannered, तो वो फिर चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। So okay, ज़ारा नूर is love. She's so nice, she's so sweet. हम दोनों बस अभी ऑफ कैमरा भी ऐसी हम दोनों हंस रहे कर रहे थे और वो शेयरिंग, और वो मिलती है ना, वो पकड़ के ना शुरू जाती है, she starts talking and you're like, this is Zara Noor Abbas talking to me like this, and you can't almost believe it कि यार। So Zara के साथ मेरा first interaction was when I was shooting for रेशम गली की हुस्ना in Karachi। अभी से teasers launch हुए थे and I was in हम TV का office और Zara भी हम TV के office में कुछ shoot कर रही थी। तो Zara के जो makeup artist हैं वो मेरे पास थे, मैंने Zara से मिली नहीं थी, Zara अंदर थी, मैं makeup room में थी। I didn't know Zara was there। मेकअप आर्टिस्ट ने मुझसे पूछा कि आप रेशम गली वाली हैं ना, तो मैंने कहा जी आपने देखा है टीज़र? तो उनका मैंने देखा है, बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच। तो मैं बस निकलने वाली थी तो मेकअप आर्टिस्ट ना फिर अंदर चला गया, तो भागा वापस आया कि अभी आप प्लीज़ जाइएगा मत, ज़ारा वांट्स टू मीट यू। ओके, आई वाज लाइक ज़ारा नोज मी, शी नोज मी, ही इज लाइक यस शी वांट्स टू मीट मी एंड शी वांट्स टू मीट यू, बिकॉज मैं तो आई वाज जस्ट अबाउट टू लीव। फिर मैं अंदर गई, ज़ारा दूर खड़ी थी, अपना शॉट दे रही थी, तो मैं गई तो ज़ारा ने मुझे दूर से इशारा किया, वेट आई एम कमिंग। तो मैं वहाँ खड़ी थी, ज़ारा भागी आई, शी हग्ड मी सो टाइट,
She told me, I've seen your teasers, you look so cute. That's so nice. Yes, you have a long way to go, and you know, मतलब, and मैं कुछ नहीं बोल सक रही थी. I was just staring at her like this, and I was like, thank you. Thank you. That's all I could say in that moment. Nothing else. But she's so supportive. फिर एक दफ़ा भी हम एक दफ़ा मिले थे, और Mahesh sir was also there. And she told him कि क्यों नहीं कोई अच्छा प्रोजेक्ट दे दे इसको. इतनी अच्छी है, इसको अच्छा प्रोजेक्ट दे, इसको ये वाला प्रोजेक्ट दे वो. So she's like that. It's nice to see people supporting. So supportive. और अभी बल्कि मैं recently उनसे मिली हूँ दोबारा. She was the same, you know. She was like वो ऐसे मिलती हैं जैसे हम एक दूसरे को पता नहीं कब से जानते हैं. Which is so rare. ऐसे लोग बहुत कम होते हैं कि जो इतने warm होते हैं, you know, they're so sweet. तो really nice experience. इसके अलावा जो मुझसे जिक्र नहीं किया, कोई और किस्सा है किसी आर्टिस्ट का? सजल से था. I met सजल, हम टीवी के ऑफिस में ही मुलाकात हुई थी, and सजल, I walked in the makeup room and Sajal was sitting, and I saw Sajal from behind. I was like, Sajal, because I really like her, Sajal. I really like her craft. तो मैं बहुत एकदम से ना, but I tried to act cool. I was like, it's okay, Sajal, it's fine. तो फिर मैं आगे गई, तो मैंने सजल को सलाम किया. उनका सलाम कहा, मैंने कहा, तो उन्होंने मुझे कहा, I've seen you somewhere. मैंने कहा, where? मुझे कहा शायद she's just mistaken, you know. She's like, you're the girl from रेशम गली में तुम हो ना. मैंने कहा, आपने देखा है रेशम गली का? तो उन्होंने कहा, हाँ मैंने टीजर देखे हैं, मैं और ज़ारा डिस्कस कर रही थी, लड़की कितनी क्यूट है. And I was like, oh my god, मैं तो बस ख्वाबों की दुनिया में जा चुकी थी. तो that's really sweet. जब आप नए आए हो इंडस्ट्री में तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते, आपको लगता है कि सबकी नाक यहाँ होगी. बिल्कुल. और आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको जानते होंगे. Even when I met Bilal, so when I met him, he was like, एक तो रेशम गली सबने देखा है. तो when I met Bilal, so I was like, hi Bilal. He's like, hi Komal. I was like, you know my name. मैंने बोला तो नहीं, मैंने दिल में सोचा he knows my name. तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा, how do you know me? तो कहते हैं, I've seen, I'm friends with, जो इनायत थे रेशम गली में मेरे साथ, I'm friends with him, I've seen your project रेशम गली की उसने. Thank you. तो वो चीज़ बहुत encouraging होती है, you know, when people have seen your work. Of course, yeah. It's really nice. It makes you feel good. हम दोनों भी यही बात करते हैं. मैंने कहा, जब भी कोई आपके काम को recognize करता है तो वो आपको बड़ी खुशी होती है, और especially people जो जब आप नया start कर रहे हो. Yes. तो और ये चीज़ ना फिर अब जब मैं पुरानी हो जाऊंगी and the newcomers will come, so I will also treat in the same way, because I was treated like this by my seniors, you know. So this thing goes on. अगर हम अपने सीनियर से ही सीखते हैं, तो अब मुझे जब उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया, खुद से आके बोला कि मैंने आपका काम देखा है, तो अब ये चीज़ मैं कॉन्शियसली अपने आप में भी ला रही हूँ कि इफ़ आई मीट समबडी, आई शुड acknowledge their work. I should acknowledge their, you know, मुझे खुद से जाके बोलना चाहिए. और पॉजिटिविटी बढ़ानी चाहिए ना इंडस्ट्री में, बढ़ती है इसी तो तरह, उससे बड़ा अच्छा माहौल हो जाता है. अच्छा, what impresses you in a guy? In a guy? Personality. क्या चीज़ सबसे पहले नोट करती हैं? The way he talks. Ideal romantic scenario क्या होगा? Long drive with music, या Netflix and popcorn chill कर रहे हैं घर पे, या कैंडल लाइट डिनर, या कहीं किसी थीम पार्क में एडवेंचर हो रहा है? अच्छा, if it's the first meeting, if it's a first date, then a theme park. Okay. Because you know it will be exciting and fun, and you know you will get to know the other person. But other than that, I love long drives. Okay. अच्छा जी, वफा बेमोल कैसा आया स्क्रिप्ट, और जब स्क्रिप्ट पकड़ा तो हानिया को कैसे परसीव किया था आपने? I had come to कराची for एक एड शूट के लिए. तब मुझे कॉल आई हम टीवी से कि एक प्रोजेक्ट है, सो उसी वक्त मैं कराची में ही थी. सो आई वेंट टू सी द डायरेक्टर. अच्छा, शूट स्टार्ट हो चुकी थी प्रोजेक्ट की, बट मेन कास्ट नहीं हुई थी. This is so funny. I'm really sorry. It is funny. के बगैर and I was like अच्छा शूट स्टार्ट हो चुकी है और मेन कास्ट नहीं हुई, मतलब ऐसे ही है प्रोजेक्ट, यू नो. जब फिर आपने फिर सोचा कि मुझे फिर धोखा दे रहे हैं. हाँ, मैंने कहा ये फिर मुझे ऐसा कोई प्रोजेक्ट दे रहे हैं, क्यों? बट देन ही वाज लाइक, तुम जाओ तो सही, तुम डायरेक्टर से मिलो तो सही. फिर मैं डायरेक्टर से मिलने गई, सेट पे ही शूट कर रही थी लोग. आई मेट द डायरेक्टर, ही टोल्ड मी द स्क्रिप्ट, ये वो.
तो मुझे जो पॉइंट अट्रैक्ट किया था वो ये था कि वो जो ससुर वाला एलिमेंट है ना बीच में, और वो जो काम करने वाला एलिमेंट है कि मैं झाड़ू भी लगाऊंगी, मैं आई वॉश द डिशेस एज वेल और सब काम, तो मुझे वो थोड़ा सा ना ऐसे एक्साइटिंग लगा था, अच्छा मैं ये सब करूँगी टीवी पे तो वो डिफरेंट लगेगा मेरे लिए, अगर मेरा करियर देखा जाए तो। बट देन अगैन मैं यही सोच रही थी कि आगे जाके तो ये टिपिकल स्टोरी है, यू नो, घर की, फैमिली, पॉलिटिक्स एंड ऑल. So I was double-minded at first, but then I thought कि maybe this is a chance for me to come to Karachi and also work with other channels. Yeah. Because मैं अभी तक इस्लामाबाद में ही थी and I had been, you know, saying no to all the other channels because वो कराची में आना चाहिए था. तो मुझे ये लगा कि अगर मैं मामा को बोलूँ कि मुझे हम टीवी का प्रोजेक्ट कराची में मिल रहा है तो कंफर्ट लेवल उनका उनके साथ है तो फिर मैंने इसलिए आई सेड यस टू इट. आई वाज लाइक ओके आई एम डूइंग इट एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट. कास्ट अच्छी थी टू बी ऑनेस्ट. अभी तक मैंने जितने प्रोजेक्ट्स किए थे उनमें से सबसे अच्छी कास्ट इसी प्रोजेक्ट की थी. यू नो, बिग नेम्स वर अ पार्ट ऑफ इट. बरोज सब्जवारी सर, अली वाज देयर. So I was really looking forward to it because of that. When I started shooting, the first scene was कि मुझे बर्तन धोने हैं. मैं सेट पे गई हूँ और उन्होंने मुझे बुलाया कि किचन में सीन है आपका. मैंने कहा सीन तो दिखा दें. उन्होंने कहा वहीं पे देख लीजिएगा. मैंने कहा क्या मतलब वहीं पे देख लीजिएगा. उन्होंने कहा एक ही दफ़ा शॉक करेंगे उसको ना, घबरा के भाग ना जाए. मैंने कहा, और सीन तो कुछ था ही नहीं ना, मतलब लाइन्स तो थी नहीं, सिर्फ बर्तन धोने थे. तो मैंने उनको मेकअप रूम में कहा मुझे स्क्रिप्ट क्यों नहीं दिखा रहे, सीन क्या है, लाइन्स क्या है, मैं क्या मुझे यहीं पे दिखाएं. तो उन्होंने कहा नहीं आप वहीं आ जाए, वहीं देखेंगी. तो मैं किचन में गई तैयार श्यार हो के, फुल मेकअप ये हो, एंड दे वर लाइक यू हैव टू वॉश द डिशेस. अच्छा फर्स्ट सीन में आप मुझसे ये करवा रहे हैं, क्यों, अभी स्लो चलना था. उन्होंने कहा नहीं बस ये कुछ नहीं होता. एक दफ़ा धोए नहीं, शॉट नहीं मिला. दूसरी दफ़ा धोए नहीं, शॉट नहीं मिला. 5 to 6 times I had to wash all the dishes. 3-4 प्लेट्स और एक सब कुछ. अच्छी प्रैक्टिस हो गई. अम्मा को वीडियो बना के भेजी नहीं देखी. मैं धो रही हूँ और डायरेक्टर कह रहे हैं ये आप सही से नहीं धो रही हैं. ये होता है लाइन सही तरह नहीं दे रही, बर्तन सही तरह नहीं धुल रहे. मैंने कोशिश की, फिर उनका नहीं से, फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा तो यही तो कैरेक्टर है जिसको काम नहीं आता. सही बात है, यू आर राइट. हानिया डजंट नो. दिस इज हां ठीक है जैसे कर रही वैसे कर. फिर मैंने वैसे ही बस टाल मटोल करके मैंने धो दिए. फर्स्ट सीन ये था. सेकंड सीन ये था डस्टिंग कर रही हैं. पहले कोई 2-3 दिन ना यही काम करवाया मुझसे. कोई कुछ ऐसे प्रॉपर सीन्स नहीं, बस डस्टिंग कर रही हूँ, झाड़ू पोछा कर रही हूँ और just all that. But it was exciting because I was excited कि मुझे ऐसा लग रहा था कि स्क्रीन पे पहले कभी इतना डिटेल में नहीं दिखाया गया ये सब डोमेस्टिक काम. यू नो, हीरोइन बर्तन धो रही, ये नहीं, मैंने तो नहीं देखा. तो मुझे लगा कि शायद ये दिस थिंग माइट क्लिक विद द जो हमारी मेन स्ट्रीम ऑडियंस है, जो मैस ऑडियंस है, मुझे लगा कि शायद क्लिक कर जाए, जो कर गई ये चीज़ क्लिक कर गई. एंड फिर जो ससुर वाला एलिमेंट था वो भी, यूजुअली सास बुरी होती है, इसमें ससुर बुरे थे. और मुझे असल में बेरोज सर से बहुत डर लगता था बिकॉज वो सीन्स में बिल्कुल वैसे ही होते थे. और सीन्स के जो ब्रेक्स होती थी, ही डिडंट यूज टू सिट विद अस. मेकअप रूम में नहीं वो बैठते थे, वो अलग बैठते थे बिकॉज obviously कोविड भी थोड़ा सा पीक पे था एंड यू नो ही यूज्ड टू सिट सेपरेटली. एंड सो उनसे वो ऑफ स्क्रीन इंट्रैक्शन उतनी नहीं थी. तो जितनी इंट्रैक्शन थी वो सीन्स में ही थी. तो अभी टिल डेट आई एम रियली स्कैर्ड ऑफ हिम. आई एम जस्ट, जब भी वो आते हैं बस अस्सलाम वालेकुम सर, किसी और से भी मजाक नहीं करना, और बिल्कुल बस ऐसे. अली वाज लाइक, अली तो बिल्कुल दूसरे टेंशन पे है ना. अली तो मैंने फर्स्ट टाइम मेरा कोई को एक्टर इस तरह से मुझे मिला. बट इट वाज फन एक्सपीरियंस. पूरे सेट की जान. अली सीन पूरा हो जाने देते थे, सीन में बीच में हंसाना शुरू कर देते थे. हंसाना कुछ कमेंट बोल देते थे. एंड अली यूज्ड टू आल्सो, यू नो, उनकी एक चीज़ है कि वो ही टेल्स एवरीबडी कोई चीज़ अगर कोई उनको लगता है कि कुछ इम्प्रूव हो सकती है तो ही टेल्स एवरीबडी कि ये चीज़ नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे इम्प्रूव कर लो. सो दैट इज़ रियली नाइस कि यूज्ड टू डू दैट. और जब मैं सीन्स कर रही होती थी ना, तो अच्छा जब प्रोजेक्ट शूट हो रहा होता था तो एवरीबडी यूज्ड टू से कि, अली स्पेशली यूज्ड टू से कि एक्टिंग पे नहीं है फोकस तुम्हारा. मैं कहती थी है, क्योंकि उनके साथ जो मेरे सीन्स होते थे ना वो रोमांटिक सीन्स होते थे और मैं बहुत शाय हूँ. अच्छा. मुझसे नहीं होते. तो फिर एंड ही यूज्ड टू, मतलब व्हेन द गाय इज, यू नो, लुकिंग डायरेक्टली इनटू योर आईज एंड
एंड अ लॉट सब पूरा क्रू आपका देख रहा है आपको, आई नो। तो मैं अभी तक ना बहुत ऑकवर्ड हो जाती हूँ। तो मेरे उनके साथ सीन्स ही थोड़े वैसे ही थे। जो मेरे प्रॉपर सीन्स थे जिसमें यू नो इमोशनल सीन्स, वो मेरे बाबा के साथ। हाँ, वो उनके साथ नहीं है। वो उनके साथ नहीं। सो व्हेन ही सॉ द प्रोजेक्ट्स, अभी रिसेंटली ही मैसेज्ड मी, ही वाज लाइक आई हैव सीन सम एपिसोड्स एंड आई रियली लाइक हाउ यू हैव डन योर कैरेक्टर, बहुत अच्छी एक्टिंग की है। मैंने कहा थैंक यू सो मच, फाइनली यू रियलाइज्ड मैं भी कर सकती हूँ एक्टिंग। तो ये और फिर बेरोज सर ने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया। दैट्स गुड। या सो बहुत अच्छा। वही मैं तो कहती हूँ आप लोग बड़े बहादुर हैं, जो आप लोग इतने लोग आप लोगों को देख रहे होते हैं, आप लोग चीज़ें कर रहे होते हैं, मतलब बड़ा बहुत बहुत बहादुरी का काम है। इसलिए आई थिंक एक्टर्स ना किसी और जोन में ही होते हैं। आई ऑल्सो फील लाइक कि जब व्हेन दे से एक्शन you have to be in a different zone of your own. If you think about your surroundings, नहीं होता। And especially जब आपको इतने retakes करने पड़ते हैं, वो चीज़ भी आप awkward भी हो सकते हो, you know, एक ही चीज़ बार बार करते करते भी आप awkward हो जाते हो, but वही बात है फिर वो it depends on your craft। और comfort zone से बाहर निकलना भी चैलेंज होता है एक, और वो आहिस्ता आहिस्ता ही आप कर सकते हैं। एक्टिंग इज आई थिंक ऑल अबाउट। अच्छा, मैं अभी तक मुझे ऐसे फील होता था इस प्रोजेक्ट से पहले कि मैं अपने कंफर्ट जोन में बहुत रहती हूँ, मतलब मैं उसे बाहर नहीं, मैं आई डोंट एक्सप्लोर माई सेल्फ या माई एक्सप्रेशंस इतने ज़्यादा। बट अभी आहिस्ता आहिस्ता आई एम यू नो I'm trying to do things differently. You know, if I have to be sad in a scene, that doesn't mean कि मैं एक ही टाइप का sad हूँ। तो बहुत अच्छी बात कह रही हैं आप। I'm very happy to hear this, because मैं यही कहती हूँ। एक ही इमोशन को आप एक्सप्रेस बहुत से वेज में कर सकते हैं। So that is what your craft is. You know, you have to work on that. If that is also what makes your characters different. You know, अब stories I have made peace with the scripts में तो आपको ऐसे ही ऑफर होते हैं। अब ये आपका काम है कि आपने अपने कैरेक्टर को किस तरह से डिफरेंट बनाना है। यू नो, अगर अब मैं एक जो दूसरा प्रोजेक्ट कर रही हूँ, वो भी जब मुझे सुनाया गया तो वो यही था, वो लड़की पॉजिटिव है, वो लड़की थोड़ी सहमी हुई है, वो लड़की थोड़ी सी ऐसे है। तो इट वॉज़ वेरी सिमिलर टू हानिया। फिर आई वाज लाइक यार क्या करूँ, स्टोरी तो डिफरेंट है, कैरेक्टर ट्रेट्स सेम है, सो हाउ डू यू मेक दैट डिफरेंट। वो ऐसे ही हो सकता है कि आप उसके इमोशंस को डिफरेंटली एक्सप्रेस करें। इफ़ यू आर क्राइंग, क्राई डिफरेंटली। इफ़ यू आर एंग्री, आपका एंगर डिफरेंटली होना चाहिए। आई एम जस्ट सिटिंग हियर एंड थिंकिंग कि जो मेरी पहली प्रेडिक्शन थी वो बिल्कुल सही थी। जब मैंने पहला ड्रामा देखा था, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आई कैन सी टैलेंट एंड आई कैन पिन पॉइंट टैलेंट, एंड इंशाल्लाह बहुत देखेंगे दोबारा किसी और प्रोजेक्ट पे, फिर और भी गुफ्तगू होगी, फिर और भी मेरी बात सही प्रूफ हो जाएगी। हानिया जो है वो अभी तक मोहब्बत करती है अपने हस्बैंड से, शौहर से, या हालात की वजह से अब कुछ चेंज आ गया? आई थिंक हानिया इज़ लाइक आई थिंक कन्फ्यूज्ड समवेयर, बिकॉज वो प्यार तो करती है बट वो जो बेट्रेयल है जो उसको अपने हस्बैंड से मिला था, वो उसको मूव ऑन करने से रोक रहा है। और जब तक वो मूव ऑन नहीं करेगी तब तक वो ऑब्वियसली शील स्टिल बी अटैच्ड टू द प्रीवियस लवर हस्बैंड, राइट? तो जब तक कम्प्लीटली मूव ऑन नहीं करेगी तो आई वुड से अब वो प्यार है या वो गिल्ट है या वो रिग्रेट है, वो समवट अटैच्ड तो है, देयर इज स्टिल अटैचमेंट देयर। प्यार है या नहीं है वो तो अगर वो वापस आए तो वो हाँ बोल देगी, उसको बोल देना चाहिए। हाँ, आप क्या कर, आपका क्या ख्याल है, हानिया को क्या करना चाहिए अगर वो वापस आए तो? आई थिंक हाँ तो नहीं बोलना चाहिए, नहीं, बिकॉज वही बात है कि यू नो एक तो ट्रस्ट होता है हर रिलेशनशिप में। इफ़ दैट ट्रस्ट इज़ ब्रोकन तो वो रिलेशनशिप में कुछ रह नहीं जाता। दैट्स व्हाट आई पर्सनली बिलीव। बट देन अगेन बहुत से कैरेक्टर्स, बहुत से रियल लाइफ कैरेक्टर्स, बहुत सी रियल लाइफ लड़कियां ऐसी हैं दे या तो उनको ज़बरदस्ती जाना पड़ता है वापस, यहाँ पे वो खुद भी चली जाती हैं बिकॉज दे जस्ट कांट मूव ऑन। यू नो, it's hard to move on when you're with somebody for a quite long period of time और आपकी एक attachment है उस बंदे से, तो आप it's hard for some people। मैं अगर पर्सनली बताऊं तो नहीं माफ़ नहीं करना चाहिए। चलिए हम पूछेंगे नहीं कि होगा क्या आगे, बिकॉज वी डोंट वांट टू स्पॉइल द ड्रामा। तो देखते हैं कि आगे हानिया की वापसी होती है या नहीं होती है। और ड्रामे पे कोई सेट पे कुछ हुआ जो आप हमसे शेयर कर सकती, कोई इंटरेस्टिंग वाकया? सेट पे तो अच्छा ये सेट बहुत हैपनिंग था इन अ वे। तो ये था अली आरिस, आप लोग Ali and Aris used to gang up against me. VQB. And yes, I'm telling this on screen. What did they used to do? They used to gang up against me और बस तंग करना और
अच्छा मैं सेट पे अभी वो देख के भी सोचेंगे कि अच्छा यहाँ तो इतना बोल रही है इंटरव्यू में, सेट पे तो बोलती नहीं है। बिकॉज मैं सेट पे बहुत ना रिजर्व्ड होती हूँ, बिकॉज एक तो काम इतना होता है, यू नो यू हैव बैक टू बैक सीन्स होते हैं, आप चेंज कर लें, ये कर लें, वो कर लें, तो मेरे में इतनी एनर्जी नहीं होती कि मैं अब हंसी मजाक शुगल भी लगाऊं, तो मैं नहीं करती। एंड स्पेशली जब सीनियर एक्टर्स, जब एरो सर बैठे होते थे ना, फिर तो मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं कहती थी नहीं। बट अली एंड आरेज यूज्ड टू, मैं अब क्या बताऊं, बताएं, कुछ तो बताएं। बहुत तंग किया इन्होंने, बहुत ज़्यादा। कोई एक एग्जांपल, को किस्सा सुना दें, कुछ किया। अली तो बस गेम्स खेलते रहते हैं, यू नो बस कोई भी नया गेम इन्वेंट कर लेंगे। अच्छा, लाइक एज इफ जो एक गेम उन्होंने इन्वेंट की थी कि एक और आर्टिस्ट के साथ उसको बाहर लेके गए, उसको पता नहीं क्या उन्होंने बताया, वापस आए, अब फॉर इंस्टेंस अली मुझे कुछ बोलेंगे ना कान में, तो वो जो दूसरी लड़की है ना, उसको पता होगा क्या बोला है। अच्छा कौन सी चीज़, कौन सा ऑब्जेक्ट बोला है। ओके, एंड विदाउट हिम सेइंग ये गेम चल रही है बहुत, और ये हमने खेला एंड शी वाज राइट every single time. Guessing even game the है। director was involved, he was also playing. and we were like यार अली बता दो क्या है, क्या कैसे नहीं बताया उसने। so ये बस इस तरह के गेम्स एंड ऑल दैट, हंसी मजाक शुगल मेला बस लगा रहता है। बट एक चीज़ है कि वी हैव डिसाइडेड सो मेनी टाइम्स कि हम हैंग आउट करेंगे, और हम कभी हैंग आउट नहीं करते आउटसाइड ऑफ वर्क। कभी भी हम इतनी दफ़ा हमने प्लान किया है मिलेंगे, कभी वो प्लान होता ही नहीं है। तो ये बस सब बिजी हैं, आरिज अली, एवरीबडी इज सो बिजी इन वर्क कि ये भी एक आई थिंक एक साइड इफेक्ट है इंडस्ट्री का कि आपकी पर्सनल लाइफ नहीं रहती है, यू नो आपके पास टाइम ही नहीं है। जितना मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, जितना मैं देख रही हूँ, मुझे यही नजर आ रहा है कि बहुत हेक्टिक लाइफ स्केड्यूल होता है। मतलब हम लोग कितने अरसे से बात कर रहे हैं ना। अच्छा, और कोमल ने मुझे डेट दी 2 महीने की बात। मैंने कहा कोमल क्या हो गया है, इट्स नॉट लाइक she doesn't want to, I wanted कि वो प्रोजेक्ट्स, क्योंकि वो मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो मैंने कहा ओके हम संडे कर रहे हैं, कैन यू डू इट, बिकॉज संडे को हमारा ऑफिस बंद होता है। बट मैंने कहा अच्छा कोमल को और कोई, बिकॉज 2 महीने के बाद मैंने कहा नहीं, वफा बेमोल चल रहा है, अभी बात करनी है, दिस इज द राइट टाइम। बिकॉज मैं खुद भी इतना तंग हूँ, मैंने डिसाइड किया अभी जो मेरा ये प्रोजेक्ट खत्म, वी आर स्टिल शूटिंग फॉर वफा बेमोल। ओके, सो इसके बाद मेरा जो दूसरा प्रोजेक्ट जिसका मैं शूट कर रही हूँ दैट विल एंड नेक्स्ट मंथ। स्टार्ट कर दिया, वो तो स्टार्ट खत्म भी हो गया है। हाँ, खत्म होने वाला है नेक्स्ट मंथ। उसके बाद आई decided I will take a break because this is so hectic. So जब दूसरा प्रोजेक्ट है वो हम के लिए या किसी और, can you talk about it right now या अभी नहीं बात कर सकते? Yes, I can. It's for ARY. Okay. And it will be my first project on ARY. कौन है आपके साथ कास्ट में? So I'm really excited. कास्ट में नूर हसन है, बाबर अली, अनुशा अब्बासी, नादिया हुसैन, साद कुरैशी. Nice. Yeah, so it's basically also my first project with ARY. तो मैंने कहा चलो it's a good thing that you have an idea कि कब स्टार्ट होगा वो, एयर कब होना शुरू होगा? I think within 2 months it will go on air. Yeah. Okay. चलें, दिस इज़ एक्साइटिंग टू नो कि हम आपको देखते रहेंगे टीवी पे इतनी जल्दी। हम समझ रहे शायद वफा बेमोल के बाद आप फिर थोड़ी देर अरसे गायब हो जाएंगी। नहीं, वो यही हुआ ना कि जब आप दूसरे चैनल्स पे भी काम कर रहे होते हो, सो दिस इज व्हाट हैपेंस कि आपका बैक टू बैक भी प्रोजेक्ट्स आते हैं। एक चैनल के साथ तो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक अ ब्रेक, बिकॉज आप हर वक्त एक ही चैनल पे नहीं आ सकते। बट यही फ़ायदा कराची आने का हुआ कि आई गॉट टू वर्क विद अदर चैनल्स। कोमल, मैं आपकी शुरू के इंटरव्यू देख रही थी ना, और अब मैं आपके रिसेंट मैंने 1-2 शोज़ में देखा आपको, मुझे लगा कि अब जो कोमल हैं वो ज़रा ज़्यादा मैच्योर एंड ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से बातें कर रही हैं। तो ये एक कॉन्शियस एफर्ट आपकी तरफ से हुई है या ये इंडस्ट्री में आके काम करने का असर हुआ जो 1 साल 18 महीने में आपके ऊपर आया? कॉन्शियस एफर्ट ही है, बिकॉज मैंने पहले जो भी इंटरव्यूज़ दिए मैं वो इस तरह के इंटरव्यूज़ थे कि वो 1-on-1 नहीं थे, यू नो दे वर लाइक अ शो, लाइक 3-4 और गेस्ट्स हैं एंड दे टेल यू कि आप थोड़ा सा एग्जैजरेट करके बताएं, आप थोड़ा सा फन करें इसको। और मैं फन नहीं हूँ, आई एम अ बोरिंग पर्सन, आई एम नॉट फन। सो व्हेन आई ट्राई टू बी फन आई ओवरडू इट। Okay. I am just like I start acting like I'm fun. तो वो that goes south. वो फिर चीज़ which when I used to see myself मैं कहती थी यार what is this is not me.
तो वो आई रियलाइज्ड कि यू नो प्रेशर में नहीं आना, कोई कुछ भी आपको कह रहा है, नहीं, आप जो है आप उसी तरह से अपने आप को प्रेजेंट करें, दैट्स द बेस्ट वे यू कैन बी। मुझे ये नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा। सो अब आई एम मोर कंफर्टेबल इन माई ओन स्किन, आई डोंट, मैं बॉदर नहीं होती कि बैकग्राउंड नॉइज से, यू नो, बट बिकॉज पीपल टेल यू सो मेनी थिंग्स, यू नो, बहुत से लोग हैं आपको बहुत सी चीज़ें बताने के लिए, कोई आपको कुछ कह रहा है, कोई आपको कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है ऐसे कर लो ऐसे, नहीं, आप बस जो you have to be comfortable, that's the most important thing, तभी आपका बेस्ट बाहर आता है। Just embrace yourself। I just hope इस इंटरव्यू को देखने के बाद आपको ना लगे कि आप एक्टिंग कर रही हैं। आप देखें तो आप सोचें नहीं ये मैं ही हूँ। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, आपने मेंशन किया कि इंडस्ट्री में कंजर्वेटिव आपको थोड़ा सा लगा और जजमेंटल भी, तो उसकी वजह से क्या अब ऐसा होता है कि आप एक सर्टेन तरीके से अपने आप को कैरी करती हैं, आपने बाउंड्रीज़ कर ली हैं अपनी, एंड यू आर वेरी कॉन्शियस कि मुझे ये बाउंड्रीज़ नहीं क्रॉस करनी है, डेफिनेटली, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली को कभी हो या मेरे बारे में कोई भी इनअप्रोप्रिएट बात हो, स्पेशली जब आपकी नीयत भी नहीं थी वैसी। तो ये क्या बाउंड्रीज़ हैं, क्या स्टेप्स लिए हैं आपने, ये आपकी अपने भी, और जो नई लड़कियां जो आना चाह रही हैं, जो सुन रही हैं, या जो नई लड़कियां इस फील्ड में भी हैं, उनको आप अगर गाइड कर दें? डेफिनेटली देयर शुड बी सम बाउंड्रीज, वो तो होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यू नो दिस इज़ माई बाउंड्री, आई डोंट वांट टू एक्सीड दैट, क्योंकि वो आपको ही हेल्प करता है, यू नो, टू, अब फॉर इंस्टेंस कंजर्वेटिव का ये सीन है कि मैं बेसिकली, मेरी फैमिली इतनी कंजर्वेटिव नहीं है, ना मैं खुद हूँ, बट बिकॉज इंडस्ट्री है ऐसे, तो आपको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगला बंदा कंजर्वेटिव है और आप ओपन माइंडेड हो तो आप ओवर ही हो जाए, यू नो, यू हैव टू रिस्पेक्ट। मैं ये नहीं कह रही कि जो कंजर्वेटिव है वो गलत ही है, उसके भी एक प्रोसेस है, वो उस हिसाब से सोच रहा है, आपको थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है। अब जैसे मैं बताया, मैं सेट पे इतना बोलती नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा रिजर्व रहती हूँ, बिकॉज सेट पे देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, यू नो, फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, यू कांट जस्ट बी योरसेल्फ कंप्लीटली, यू नो, यू हैव टू, आप काम, अब जैसे ऑफिस जाते हैं तो आप एक ऑफिस का डेकोरम है, राइट, वैसे ही सेट पे होना चाहिए, आई बिलीव। सही कह रही हैं। आपने फन करना है, शुगल करना है, दोस्ती करनी है, आप सेट के बाहर करें, दैट्स व्हाट आई बिलीव। ओके, आई डोंट माइंड अब सेट पे आप शुगर लगाएं करें, जब आप इतने कंफर्टेबल हो गए हैं, जब आप किसी के साथ फॉर द थर्ड या फोर्थ टाइम काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो एक डिफरेंट सिनेरियो होता है, रिलेशनशिप बॉन्ड होता है, जान पहचान जाती कंफर्टेबल, फिर आप करें। बट इफ़ यू वर्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम विद सम टीम, किसी टीम के साथ आप फर्स्ट टाइम काम करें, तो एक डेकोरम होता है, यू शुड फॉलो दैट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कोमल, थैंक यू, आई हैड अ लवली टाइम, गप्पे लगा के और इतने मज़े की इंटरेस्टिंग इनसाइट्स अबाउट द इंडस्ट्री, एंड एक न्यू कमर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना समझना मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ा मज़ा आया, एंड आई होप कि ऑडियंसेस भी कनेक्ट कर सकें और रिलेट कर सकें। हाँ, और आई होप कि मैंने आपको ज़्यादा बोर नहीं किया। नहीं, आई होप मैंने ज़्यादा बोला नहीं है। बट आपने ही तो बोलना था इसमें। मैंने बहुत बोल दिया, मुझे ऐसे फील आ रहा है। नहीं, आपने थैंक यू फॉर हैविंग मी, हैड अ लवली टाइम, थैंक यू। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट, थैंक यू, एंड होपफुली वी विल सी यू सून, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।